जय हिंद बच्चों। नीट 2020 का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनकी आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया है, जो तैयारी ही नहीं कर रहे थे लास्ट ईयर और इस साल ड्रॉप लेके तैयारी करने वाले हैं। बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, बहुत सारे डिलेमा लोगों के मन में है, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं कि तैयारी कैसे करनी है और हम उस तैयारी में आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो हम लोग नीट 2021 के लिए, जो कि अभी हमने लगभग 6 महीने का 7 महीने का एक बैच बनाया है, 6-7 महीने में नीट 2021 को कैसे टारगेट कर रहे हैं और हमारा बैच उसमें कैसे काम कर रहा है फिजिक्स में, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो लोगों को कंफ्यूजन है कि सर सिलेबस कैसे होगा, देखिए लास्ट ईयर तक हम वीक में केवल 3 क्लासेस लेते थे। लगभग 4-5 महीने बाद हमने लास्ट ईयर 2 क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में, तो वीक में 6 क्लासेस हो गई थी। लेकिन इस बार हम शुरू से ही 6 क्लासेस लेंगे वीक में, यानी कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में 2-2 क्लासेस लेंगे। इससे जो सिलेबस हमारा लास्ट ईयर, मेरा सिलेबस 19 फरवरी को कंप्लीट हो गया था, वो सिलेबस इस बार हमारा मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम काफी लेट स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन 2-2 क्लासेस लगा रहे हैं, तो हमने टारगेट लिया कि 31 मार्च तक हम कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट करेंगे। दूसरी चीज आती है टेस्ट कैसे होने वाले हैं सर। देखिए एग्जाम बहुत आसान आ रहा है, फिर भी हम गलती करके आ रहे हैं। उसका क्या कारण है? हम इजी क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं, इजी और टफ से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि 1 घंटे में 45 क्वेश्चंस को करने का जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, वो हमारा नहीं है। क्योंकि किसी भी एग्जाम को करने के लिए उस तरह के एग्जाम को कम से कम 50 बार देना जरूरी है। तो हम आपके टेस्ट कराने वाले हैं। लास्ट ईयर तो हमने मोर देन 60-70 टेस्ट कराए थे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम था, ड्रॉपर्स को कराए थे। लेकिन इस बार ड्रॉपर्स को हमने सोचा है कि हमारे पास लगभग 6 महीने हैं, 7 महीने हैं, और 7 महीने में ऑन एन एवरेज आप मान के चले 1 महीने में हम 8 टेस्ट भी कराएंगे, तो मोर देन 60 टेस्ट हमारे लगभग हो जाएंगे। फुल सिलेबस टेस्ट को मिला के अराउंड 60 टेस्ट हम फिजिक्स के कराने वाले हैं, जिसमें हम 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस आपको कराएंगे। तो हर वीक के एंड में 1 घंटे में 45 क्वेश्चन, यानी कि आउट ऑफ 180 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये आपको हर हफ्ते पता चल जाया करेगा। ऐसा नहीं है कि हम ये पहली बार करा रहे हैं। लास्ट ईयर जो बच्चे हमारे पास पढ़े हैं, या उससे लास्ट ईयर हमारे पास जो बच्चे पढ़े हैं, आप उनसे एक बार फीडबैक लीजिए टेस्ट को लेके हम कितने पर्टिकुलर हैं। तो हम टेस्ट को लेके बहुत पर्टिकुलर और हम खूब सारे टेस्ट कराते हैं। 1 या 2 दिन के अंदर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं, लिस्ट लगाते हैं, काफी सिंसियरली। एक पूरा डिपार्टमेंट हमारा केवल टेस्ट पे काम करता है। आफ्टर दैट वी हैव क्विज। अब आप अभी जब जैसी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो आप ऑफलाइन आएंगे, लेकिन तब तक आपको ऑनलाइन पढ़ना है। तो ऑनलाइन क्लास में आपको कितना समझ आए ये मेरे को कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए मैंने क्या किया है, हर क्लास के बाद एक 5 क्वेश्चन की क्विज होगी। उस 5 क्वेश्चन में वही 5 क्वेश्चन होंगे जो मैंने क्लास में पढ़ाए हैं। तो वो क्विज होगी, उस क्विज के रिजल्ट से आपको भी पता लगेगा आपको कितना समझ आया, और मेरे को भी पता लगेगा आपको कितना समझ आया। और ऐसा करने वाले हम अकेले हैं, यूनिक है, ये बड़ा यूनिक कंसेप्ट है। और आपको खुद लगेगा हर क्लास के बाद 5 क्वेश्चन करते कि हाँ यार मुझे कुछ आ रहा है, मैं कुछ सीख रहा हूं। और लगे हाथ, आप समझे ना, हर क्लास के बाद आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। तो आप सोच के देखिए कि हफ्ते में अगर आप 6 क्लासेस करते हैं तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आप हफ्ते में अपने आप ही कर ले रहे हैं। वो तो जो मैंडेटरी है, आपको करना ही है। आफ्टर दैट वी हैव लाइव क्लासेस। तो जो लाइव क्लास का एनवायरमेंट है वो ऐसा ही रहने वाला है जैसा अभी आप मुझे देख रहे हैं। हम लोग ऐसे इंटरेक्टिव पैनल पर पढ़ाते हैं। ये जो लेक्चर मैं यहां पर पूरा नोट करता हूं, ये पूरा लेक्चर आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में पहुंच जाता है। सर क्लास के दौरान लिखना है क्या? देखिए क्लास के दौरान लिखना नहीं है, क्योंकि लिखने का ड्रॉपर्स में समय नहीं है। तो फिर क्या करना है, क्लास के दौरान सुनना है। तो फिर सर जो आप लिखोगे उसका क्या होगा, उसका पूरा पीडीएफ आपके पास आ जाया करेगा। नहीं सर, और हमारे नोट्स कैसे होंगे? तो देखिए आपको केवल शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, नोट्स आपको बने बनाए मिलेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा कंटेंट बहुत सारा है। अगर हम लिखने बैठ जाएंगे तो हमारा इतना सारा समय बर्बाद हो जाएगा। लास्ट ईयर भी हमने बच्चों को नोट्स नहीं लिखाया, और उस ड्रॉपर बैच में से और हमारे 12th के बैच में से अगर टोटल मिला के देखें तो अराउंड 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर फिजिक्स में 130 प्लस आने वाला है। अभी 12 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, आप देख लीजिएगा आकर। 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में 130 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके फिजिक्स में 150, 145, 156, 160 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, और वो इसी स्ट्रैटेजी से आ रहे हैं। कोई अलग स्ट्रैटेजी हमने नहीं लगाई थी उन पर। तो लाइव क्लासेस रहेंगी, तो लाइव क्लासेस में आपको डाउट पूछने का रहेगा। चैट बॉक्स में आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं और बहुत अच्छा इंटरेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो मानता हूं ऑफलाइन क्लास में तो फिर भी एक हेजिटेशन होता है कि सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में लोग। अरे यार लाइव क्लास में तो हेजिटेशन ही नहीं है, चैट में लिखना है, कोई जानता ही नहीं आपको, आपकी बेइज्जती भी कैसे होगी, कुछ हो ही नहीं पाएगा। आती है बात समझ में? तो लाइव क्लासेस होने वाली है, उसमें आपको काफी बेनिफिट होगा। डाउट सॉल्विंग मैं खुद करता हूं, यानी कि क्लास के बाद मैं रुकता हूं, क्लास खत्म हो जाती है, फिर मैं डाउट्स के लिए समय देता हूं। तो आपको जितने डाउट पूछने हैं मुझसे पूछ सकते हैं।
हफ्ते में एक दिन यानी कि सैटरडे को जनरली मैं आधे घंटे 1 घंटे के लिए डाउट्स के लिए आता हूं, तो वहां पे आप मेरे से सिर्फ डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आपको मुझसे पूछने में डर लगता है तो मेरे अलावा हमेशा मेरे सिस्टम में 2 से 3 मेरे असिस्टेंट फैकल्टीज रहते हैं जो आपको डाउट बताने में सक्षम है, पूरी तरह सक्षम है। बहुत टैलेंटेड लोग हैं और सब मेरे स्टूडेंट रहे हैं पुराने, तो मेरी टीम आपके डाउट्स भी सॉल्व करेगी, तो आपके डाउट्स अनसॉल्व नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आता है स्टडी मटेरियल। तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है मैं आपको दिखाता हूं, बड़ी यूनिक चीज है, सक्सेस यंत्रा नाम है इसका। इस प्रोडक्ट में, इस बुकलेट में बेसिकली क्या है कि हर एक क्वेश्चन के बाद जगह छूटी हुई है, हर एक क्वेश्चन के बाद जगह छूटी, आप देखिए। तो आपको एक चैप्टर में अराउंड 200, क्लासरूम वर्कबुक में आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 127 क्वेश्चंस है, तो ये 127 क्वेश्चंस तो मैं क्लास में फिल कराऊंगा ही कराऊंगा। आफ्टर दैट होमवर्क बुक है, होमवर्क बुक में कितने क्वेश्चंस है, अराउंड 100 के आसपास ही क्वेश्चंस है। ये आपको अपने घर से भरने होंगे, मैं होमवर्क में दूंगा। और आप अपना मेरा किसी का उल्लू नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपको ये जगह भरनी ही भरनी है। तो आपको हर चैप्टर की ऐसी बुकलेट मिलेगी, अराउंड 16 बुकलेट्स हम आपको देने वाले हैं, ऐसी अराउंड 150 टू 200 पेजेस की 16 बुकलेट्स है। और इस बुकलेट को करने के बाद कुछ बचेगा नहीं। आप सोचेंगे कैसे, तो इसमें इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक एक्सरसाइज है प्रयास, थोड़े टफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 200 200 250 क्वेश्चंस है। फिर एक और एक्सरसाइज है साहस। उसके बाद इसमें पूरा जेई मेंस का प्रीवियस ईयर है, पूरा नीट का प्रीवियस ईयर है, पूरा एम्स का प्रीवियस ईयर है, जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर है। तो आपको जितने क्वेश्चन करने हो आप कर सकते हैं, यानी कि एक बुकलेट में 700 से 800 क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के, और लगभग 16 बुकलेट में आप लोगों को दूंगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद आंसर की मैं आपको देने वाला हूं और कितने सारे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। मोर और लेस एक चैप्टर में हम मान के चलिए, नीट वाले लोग बाग हमारे साथ एक चैप्टर में, जो मेरा आइडिया अराउंड 500 के आसपास क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो लगभग 16 चैप्टर में 500 के हिसाब से अराउंड 8000 क्वेश्चंस हम इन 6 महीने में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि 8000 क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। हाँ, देखिए 8000 करना बहुत आसान है। आप कैलकुलेट कीजिए, अगर आप डेली 30 करते हैं तो महीने में 900 होते हैं। तो अगर डेली 30 क्वेश्चंस भी लेके बैठ गए तो महीने में 900 होते हैं। मैं कहता हूं 900 भी नहीं, अगर आप हिसाब से सोचे, है ना, अगर आप जैसे 6 महीने हैं आपके पास, और 6 महीने 7 महीने में आप 1,000 क्वेश्चंस का टारगेट ले तो 6-7 क्वेश्चंस पहुंचा जा सकता है। टेस्ट के क्वेश्चंस अलग हैं, क्विज के क्वेश्चंस अलग हैं, बुकलेट की बात कर रहा हूं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है रिजल्ट्स। तो इस बार हमारे ड्रॉपर्स और विद 12th वाले भी कुछ, एक बच्ची है वो तो 12th के साथ ही बहुत अच्छा, 2-3 बच्चे हैं जो 12th के साथ ही बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं, और ड्रॉपर से भी मुझे उम्मीद है कि लगभग 10 बच्चे हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की सीटें पाने वाले हैं। उसमें 1 या 2 रिजर्व कैटेगरी वाले हैं और बाकी सारे जनरल कैटेगरी वाले लोग बाग हैं। तो आप वो रिजल्ट्स देख सकते हैं, और उन रिजल्ट्स के पीछे यही पेडागॉजी है, यही तरीका हमने लगाया है जिससे हमें सक्सेस मिल रही है। नेक्स्ट आता है रिवीजन। आप विश्वास मानिए, मेरा सिलेबस तो मैंने बताया फरवरी 19 को हो गया था इस साल ड्रॉपर्स का। उसके बाद तो मेरी जिम्मेदारी एक तरीके से खत्म हो गई थी, लेकिन पूरे लॉकडाउन में मैंने रिवीजन कराया, और उसके बाद सितंबर एंड तक मैंने रिवीजन कराया। सर हम कैसे मान लें? आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाइए और जाके देखिए, मैंने 35 लेक्चर्स की एक पूरी सीरीज कराई है, 7 सवाल, मेरे साथ 7 सवाल, जिसमें मैं डेली 7 सवाल कराता था। और जब शाम को 7 सवाल कराता था यूट्यूब पर ओपनली सबके लिए, तब मैं मॉर्निंग में अपने बच्चों के लिए एक सरसरी निगाहों से एक सीरीज चला रहा था, जिसमें मैं 35 लेक्चर्स लिए और मैंने 35 पार्ट्स में पूरे सिलेबस को तोड़ के उसका पूरा रिवीजन कराया। इसका एक भी रुपया मैंने किसी से फीस नहीं ली, क्योंकि मैं मानता था कि एग्जाम होने तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और शायद इसी वजह से हमारे बच्चों ने बाकी सारी कोचिंग्स के मुकाबले बहुत अच्छा किया फिजिक्स में, क्योंकि मैंने आखिरी में उन्हें 35 लेक्चर्स लेके, मेरे लिए सोचिए कितना मुश्किल था। मेरे पास तो एक्चुअली नया सेशन स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सारे नए बच्चे आ जाते हैं, तो पुरानों की चिंता करने का समय नहीं रहता है, उसमें भी मैंने समय निकाला। मॉर्निंग में 1-1 घंटा रिवीजन कराया 35-40 दिन तक, 35 लेक्चर्स लिए लगभग 40 दिनों में, और लगभग 40 दिनों में शाम को 7 सवाल सीरीज कराई, जिसे आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो आप विश्वास मानिए, जब आप ये सोचिए, जब हम 6 महीने का टाइम हमें मिला एक्स्ट्रा और हमने उसमें बच्चों से बिना फीस लिए उनका रिवीजन कराया, तो जब आपका 1 महीना बचेगा हम उसमें आपको छोड़ने वाले नहीं है। आपको मेरी जो मदद चाहिए होगी एग्जाम के 1 दिन पहले तक, बल्कि एग्जाम से 1 मिनट पहले तक आपको मेरी जो सेंटर में अंदर घुसने तक मैं आपको मिलूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम आपको बहुत अच्छे से रिवीजन कराने वाले हैं। रिवीजन के बाद आता है फुल टेस्ट सीरीज। तो आखिरी में हम एक फुल टेस्ट सीरीज कराते हैं, और इस बार तो हमने बच्चों को दूसरी कोचिंग्स की जो टेस्ट सीरीज थी, नेशनलाइज टेस्ट सीरीज थी, वो लेने के लिए कह दी थी। सारे बच्चे एक साथ दे रहे थे, हमने कॉमन टेस्ट सीरीज फिक्स करके सबने दी थी, और उसके मार्क्स हम यहां पर एनालाइज करते थे और उसका डिस्कशन करते थे। हमारा खुद का भी अपना टेस्ट सीरीज पोर्टल है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पोर्टल है। अदर देन एप्लीकेशन हमारे पास अपना एक दूसरा पोर्टल भी है, दोनों पे हम कभी कभी टेस्ट कराते रहते हैं। तो हम पूरी तरह सक्षम है आपके टेस्ट कराने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? और अभी तो वैसे भी कोरोना जाने वाला है,
भगवान ने चाहा तो टेस्ट हम सेंटर पे कराएंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है वो पेन एंड पेपर पैटर्न है। तो पेन एंड पेपर पैटर्न में हम आपको पूरा कहना चाहिए कि जो डिस्कशन कराएंगे वो सेंटर पे बुला के कराएंगे। आफ्टर दैट अटेंडेंस, तो हम हर क्लास के बाद अटेंडेंस कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि साल में एक समय ऐसा आएगा कि आप में गंभीरता नहीं रहेगी, होता है ना ऐसा। लेकिन आप बीच में अपनी गंभीरता ना छोड़ें, अपनी सिंसेरिटी ना छोड़ें, उसके लिए पुश करना मेरा काम है। तो मेरे पास लगभग 30 लोगों की टीम काम करती है। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इंडिविजुअल टीचर 30 लोगों से क्या काम कराता होगा। तो 6 से 7 लोग सिर्फ आपकी अटेंडेंस बना के आपकी फैमिली को, आपके घर वालों को कॉल करने के लिए कि आज आपके बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं की। तो जब ऐसा होगा तो आपकी क्लास से नहीं छूटेंगे, आप गंभीरता से हमारे साथ काम करेंगे। उसके बाद आता है होमवर्क चेकिंग। तो आप जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, हर चैप्टर की बुकलेट आपने देखा इसमें जगह छूटी हुई है, तो हर चैप्टर की बुकलेट आप लोगों से बोला जाएगा चेक करवाने के लिए। आपको चेक करानी पड़ेगी। जिस दबाव में मुझे लगता है कि आपने अगर आज तक फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं की थी, तो इस बार आपको करनी पड़ेगी, है ना। और आप हमारे प्रीवियस स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, जो बच्चे हमारे पास पहले पढ़े हैं, आप उन लोगों से पूछ सकते हैं कि हमारे होमवर्क चेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और हम लोग होमवर्क चेकिंग को कितनी तवज्जो देते हैं। आफ्टर दैट सेपरेट क्लासेस फॉर जेई। कुछ नीट वालों को ऐसा लगता है कि सर आप क्लास में जेई लेवल का पढ़ाते हैं कि नीट लेवल का। देखिए, मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूं, वो फिजिक्स जो जेई में भी काम आती है, नीट में भी काम आती है। लेकिन जेई में दो बातें हैं। कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो नीट में कभी इस्तेमाल नहीं होते, थोड़े हाई फाई कंसेप्ट है, थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, तो वो चीजें मैं रेगुलर क्लास में डिस्कस नहीं करता। जेई वालों के लिए मैं हर वीक में एक बार, 2 बार या 15 दिन में 1-2 बार मैं उनकी क्लास लगाता हूं, जिसमें मैं उन्हें जेई में यूजफुल कंटेंट बता देता हूं। और जो जेई लेवल के क्वेश्चंस है वो भी केवल उन्हीं से डिस्कस करता हूं। यानी कि एक लेवल तक तो उनको भी आप ही के साथ आना है, तो एक लेवल तक वो आपके साथ पढ़ेंगे। उसके बाद जो उनको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाना है वो अलग से पढ़ाया जाएगा। उसमें आपकी इच्छा है, आप आना चाहे तो आए, वरना ना आए। नीट लेवल तक का कंटेंट रेगुलर क्लास में चलने वाला है। और आखिरी बात आती है सर हम डेमो क्लास। एक तो मैं आपको भी बोल रहा हूं, इससे आपको डेमो मिल जाना चाहिए। एक दूसरा, यदि आप समझना चाहते हैं मैं कैसा पढ़ाता हूं, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके मेरे वीडियोस देखिए, टीचिंग के वीडियोस भी देखिए। उस पे एक नीड ऑफ इंटीग्रेशन नाम का वीडियो है, उसे देखिए। उससे आपको आइडिया लगेगा कि हम किस डेप्थ में बात करते हैं। और अगर आप क्वेश्चंस का लेवल देखना चाहते हैं, हम किस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस कराने में सक्षम है, तो वो भी आप हमारी 7 सवाल सीरीज में, जो आपका फेवरेट टॉपिक हो, उसके 7 सवाल देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल पे हमारे डिस्कशन पहुंच जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। इसके अलावा आपके कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरी टीम से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, जिसपे आप प्लीज कॉल ना करें, क्योंकि मैं क्लासेस में रहता हूं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर इस नंबर पे बात नहीं जमती तो आप, ये शिवदत्त सर है जो आपको गाइड करेंगे, आप इस नंबर पे उनसे संपर्क कर सकते हैं। आखिरी में 4 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब मेरे ही नंबर है, मेरी टीम के नंबर है। तो आई होप ये सारी जानकारियां आपके लिए काफी है। बहुत मोटिवेटेड तरीके से मन में संकल्प लेके आप तैयारी करेंगे और मैं आपकी मदद कर पाऊंगा इस तैयारी में, और अच्छे रिजल्ट्स हम प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू।